हाय गाइस, जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नए एजुकेशनल वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग टैली प्राइम 3.0 बेसिक क्लास स्टार्ट करेंगे, यानी शुरू से लेकर के, और इसमें जितने भी ट्रांजैक्शंस परचेज और सेल्स से रिलेटेड होते हैं इन सारे चीज़ों को हम लोग बारीकी से स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप टैली प्राइम नहीं चलाना जानते हैं, अगर आप बिल्कुल स्टार्ट करना चाहते हैं टैली प्राइम, तो ये वीडियो आपके लिए है। आइए दोस्तों टैली प्राइम हम शुरू से स्टार्ट करते हैं कि उसमें हम लोग कैसे कैसे क्या करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम अगर टैली प्राइम के बारे में अगर आपको बता दूं तो टैली प्राइम एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लोग बिजनेस से रिलेटेड डाटा एंट्री ऑपरेटर का वर्क करते हैं। यानी जितने भी आपको बिजनेस में वर्क होते हैं उन सारे वर्क को आप आसानी से एंट्री कर सकते हैं टैली प्राइम में। तो आइए हम लोग देखते हैं खोलते कैसे हैं टैली प्राइम को। सबसे पहले दोस्तों यहाँ से टैली प्राइम आपका दिखाई दे रहा है, इस पर आप डबल क्लिक कीजिएगा तो टैली प्राइम जो है आपके स्क्रीन पे खुलने लगेगा। कुछ इस तरह के आपके इंटरफेस में टैली प्राइम ओपन होगा और ये उसका जो है कि फर्स्ट इंटरफेस है टैली प्राइम एडिट लॉग जो 3.0 नया वर्जन है। जब खुल जाएगा पूरा फुल इंटरफेस में तो इस तरह का दिखेगा आपका टैली प्राइम। तो यहाँ से आपको एजुकेशनल मोड पे क्लिक करना है या फिर एक्टिव लाइसेंस मोड पे क्लिक करना है। अब आपको किस सिचुएशन में एजुकेशनल मोड पे क्लिक करना है और कब एक्टिव लाइसेंस पे मोड पे क्लिक करना है। तो अगर आप लाइसेंस परचेज नहीं किए हैं तो आप एजुकेशनल मोड में खोलें। अगर आप एक्टिवेट किए हुए हैं, लाइसेंस परचेज किए हुए हैं, तो आप यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से बता रहे हैं, तो हम यहाँ से एजुकेशनल मोड को खोलेंगे। यहाँ पे दोस्तों एजुकेशनल मोड पे जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का आपको डिज़ाइन दिखाई देगा जिसमें यूज़र नेम और पासवर्ड पूछेगा। तो यहाँ पे आपको कीबोर्ड का सबसे ऊपर वाला जो की होता है एस्केप बटन, यहाँ पे क्लिक करेंगे, नहीं तो यहाँ से क्लोज बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आपका जो है इंटरफेस हट जाएगा और इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देने लगेगा। अब दोस्तों इसमें सबसे पहला काम क्या होता है कि कंपनी बनाना और कंपनी खोलना। अगर आप टैली प्राइम को ऑन कर लिए हैं तो ये एक सिर्फ आपका सॉफ्टवेयर है। अब इसमें अपने नाम से हम लोग कंपनी कैसे बनाएंगे, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा क्रिएट कंपनी। अगर दोस्तों आपके पास पहले से अगर टैली प्राइम में कंपनी बनी हुई है तो आप यहाँ से लिस्ट में देख सकते हैं कि आपकी कौन सी कंपनी है, उस कंपनी को आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करना है आपको कि क्रिएट बटन पे क्लिक करना है और जैसे ही आप क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे वैसे ही एक इंटरफेस देगा कंपनी क्रिएशन का। ऊपर में सी पाथ डाटा आपका जो ऑप्शन है वो दिखाई देगा। इसका मतलब ये है कि कंपनी का आपका लोकेशन कहाँ पे है। तो ये लोकेशन आपका कंपनी का जहाँ पे आपकी कंपनी सेव होगी। अब कंपनी का नाम हम लोग देंगे। तो फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम ABC नाम से ही कंपनी हम बना रहे हैं। एड्रेस इसका डाल लेते हैं, जैसे मान लिया जाए साहेबगंज। इंटर करेंगे। अब यहाँ से आपसे स्टेट पूछा जाएगा तो स्टेट अपना अपना डाल लेंगे, जैसे हम बिहार डाल लेते हैं। फिर इंटर करेंगे। पिन कोड नंबर हम डाल लेते हैं। उसके बाद दोस्तों इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद मोबाइल नंबर, फैक्स, ईमेल, वेबसाइट, ये जनरल इन्फॉर्मेशन होता है। अगर इसे आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, अदरवाइज आप इसे डायरेक्टली छोड़ करके भी इंटर करके आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद आप यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर को डालेंगे कि जो फाइनेंशियल ईयर में आप काम कर रहे हैं। जैसे अभी का फाइनेंशियल ईयर 1/4/23 चल रहा है तो हम यहाँ से 1/4/23 फाइनेंशियल ईयर को सेलेक्ट करेंगे। फिर इंटर करेंगे। बुक फ्रॉम बिगिनिंग सेम डेट होता है। एक्चुअली में ये होता क्या है कि जिस दिन से आप कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं वो डेट डालना होता है, लेकिन ये एजुकेशनल मोड है तो यहाँ पे डेट चेंज नहीं होता है, इसलिए ये सेम डेट रहेगा 1/4/2023। उसके बाद करेंसी सिंबल RS रहेगा, फॉर्मल नेम इंडियन रुपीज़, और इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे एक्सेप्ट करेंगे कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली का एक इंटरफेस मैसेज आएगा। उसके बाद आपको बिजनेस नीड के हिसाब से फीचर्स को इनेबल करने के लिए बोला जाएगा कि आप अपने बिजनेस के हिसाब से, जो आपको बिजनेस में जिस चीज़ की ज़रूरत है उसके हिसाब से आप यहाँ फीचर्स को यस करें। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों ये सारे फीचर्स आपको ऑलरेडी दिखाई दे रहे हैं। अगर हम यहाँ से जाके शो मोर पर क्लिक करके और नो बटन पे क्लिक करके और यहाँ पे देखेंगे तो ये फीचर्स कुछ इतना ही दिखाई देगा, जैसे अकाउंटिंग में 2, इन्वेंट्री में 2 और टैक्सेशन में 3, बस। और जैसे हम इसको यस करेंगे तो ये इतने सारे फीचर्स आपको दिखाई देंगे। सो ऑल फीचर्स को भी अगर हम नो करते हैं दोस्तों तो कुछ फीचर्स आपको कम जाते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि इसमें कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे हैं। हम शो ऑल फीचर्स पे क्लिक करेंगे तो वो फीचर्स की संख्या आपकी बढ़ जाती है। अब दोस्तों अगर दोनों ऑप्शन शो मोर फीचर्स और शो ऑल फीचर्स को अगर आप यस रखते हैं तो जितने भी टैली में फीचर्स होते हैं उन सारे फीचर्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। जैसे अकाउंटिंग में इतने सारे फीचर्स हैं, इन्वेंट्री में इतने सारे फीचर्स हैं, टैक्सेशन में इतने फीचर्स हैं, ऑनलाइन एक्सेस में इतने फीचर्स हैं,
पैरोल में इतना है और अदर्स में इतना है। तो इन सारे फीचर्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। अभी दोस्तों सारे फीचर्स के बारे में हम लोग आगे के क्लास में एक एक करके जानेंगे, लेकिन फिलहाल अभी मुझे कंपनी बनानी है, तो जैसे जो भी फीचर्स हैं हम उसको वैसे ही छोड़ेंगे और इंटर करके हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद दोस्तों एक फीचर से रिलेटेड आपको काम करना पड़ेगा, जो टैक्सेशन का जीएसटी का फीचर्स है। ये काफ़ी पॉपुलर फीचर्स है क्योंकि ये टैली में हर किसी को ज़रूरत होती है। अब यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑप्शन यस रहता है, और जब ये ऑप्शन यस रहता है तो डिटेल्स भी आपसे पूछता है। तो यहाँ पे इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जब यस रहेगा, आप इंटर कीजिएगा तो आपसे यहाँ पे जीएसटी डिटेल्स पूछा जाएगा कि रजिस्ट्रेशन का स्टेटस है वो एक्टिव है आपका, और स्टेट आपका जो है वो बिहार है। इंटर करेंगे। यहाँ से रजिस्ट्रेशन का टाइप है वो रेगुलर है आपका। फिर इंटर अगर करेंगे तो यहाँ पे बोलेगा आपको टेरिटरी का ऑप्शन देगा, इसको नो रखेंगे हम लोग, एक्सेस अदर टेरिटरी, तो इसको नो रखेंगे हम लोग। और जीएसटी का नंबर देगा, तो जीएसटी नंबर आपके पास जो होगा वो यहाँ पे डाल देंगे। अब बोलेगा कि जीएसटी R1 आप मंथली करेंगे या क्वार्टरली करेंगे, तो हम यहाँ से मंथली को सेलेक्ट करेंगे और इंटर करेंगे। उसके बाद दोस्तों ई इनवाइसिंग का ऑप्शंस देगा यहाँ पे, तो ये अप्लीकेबल ऑप्शंस के लिए बोलेगा। तो यहाँ पे हम ई इनवाइस को यहाँ से फिलहाल नो रखते हैं। अगर आप यस करना चाहते हैं तो यहाँ से यस रख सकते हैं। फिलहाल ये डेट पूछेगा आपसे, और बिल फ्रॉम पैलेस पूछेगा, तो एक जगह डाल देते हैं जैसे साहेबगंज, मतलब ये बिलिंग कहाँ से होगा। उसके बाद ई वे बिल पूछेगा आपसे, जो ऑनलाइन बिल जिसको बोलते हैं, तो ये ई वे बिल एप्लीकेशन यस रहेगा, डेट डाल देते हैं, और ई वे बिल अप्लीकेबल यस और एक्सेप्ट। तो ये दोस्तों आप जब जीएसटी यस रखेंगे तो इतने सारे इन्फॉर्मेशन आपको डालने पड़ेंगे। फिर इंटर करेंगे और इंटर करके फाइनली इसको हम एक्सेप्ट करेंगे। अब दोस्तों आपकी फाइनली एक एबीसी नाम से कंपनी क्रिएटेड हो चुकी है, जो करंट पीरियड 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक चल रही है। और ये कंपनी स्टार्टिंग का डेट है सैटरडे 1 अप्रैल 2023। जो कंपनी का नाम है वो है एबीसी, और ये आपका मेन इंटरफेस है जो गेटवे ऑफ टैली का है, जिसमें हम लोग डाटा एंट्री वर्क करते हैं, काम करते हैं। अब दोस्तों ये टैली प्राइम का मेन इंटरफेस आपको दिखाई दे रहा है, यहीं से सारे काम होते हैं। अब हम लोग सीखेंगे इसमें परचेज और सेल्स का ट्रांजैक्शंस कैसे करते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। परचेज ट्रांजैक्शंस के लिए क्या करना है और सेल्स ट्रांजैक्शन के लिए क्या करना है, फिर इसमें बिल कैसे प्रिंट करना है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ को हम कवर करेंगे यहाँ पे आपके लिए। ये शुरू से लेकर के और समझिए एडवांस लेवल तक का आपका टैली प्राइम होगा। अगर आप इस वीडियो को रेगुलर देख रहे हैं लगातार, बिना भगाए, बिना स्किप किए हुए, तो आपको बहुत अच्छी चीज़ है जो समझ में आपको आ जाएंगे। अब यहाँ पे हमें परचेज करने के लिए जाने पड़ते हैं भाउचर में। भाउचर में जाने के बाद दोस्तों यहाँ से परचेज का बॉक्स खुलता है, इसका शॉर्टकट की होता है F9। तो हम यहाँ से F9 पे प्रेस करेंगे तो ये परचेज का इनवॉइस खुलेगा। अब दोस्तों सबसे पहले आपके सप्लायर्स इनवॉइस नंबर पूछा जाएगा, जो इसको हम लोग रिसिप्ट नंबर बोलते हैं। तो सप्लायर्स इनवॉइस नंबर हमने 1 डाला, डेट आज का डाल लिया। बाय डिफॉल्ट ऐसे ले लेगा, डेट तो एजुकेशनल मोड है तो यहाँ पे ऐसे भी चेंज नहीं होगा। पार्टी नेम में हम फिलहाल कैश पे काम कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद हम पार्टी का नाम डालना भी बताएंगे दोस्तों। हम फिलहाल यहाँ से कैश लेते हैं और इंटर करके आगे बढ़ेंगे। ये रिसिप्ट का डिटेल्स पूछ रहा है, तो रिसिप्ट डिटेल्स में अभी मुझे कुछ भी नहीं डालना है, डायरेक्टली इंटर करना है और इंटर करके आगे बढ़ जाना है। जैसे दोस्तों इंटर करेंगे वैसे पार्टी का डिटेल्स यहाँ से पूछेगा। तो पार्टी तो मेरा कैश है तो कैश पूछेगा यहाँ से। अगर एड्रेस वगैरह पार्टी का डालना चाहते हैं कि कैश में ही ले रहा है लेकिन कहाँ का रहने वाला है तो डाल सकते हैं, अदरवाइज इंटर करके हम आगे बढ़ेंगे। जीएसटी नंबर नहीं डालेंगे, हम पार्टी को अनरजिस्टर्ड रख रहे हैं क्योंकि जिससे हम परचेज कर रहे हैं उसका जीएसटी नंबर अभी हम नहीं डाल रहे हैं, बिकॉज जीएसटी पे अभी काम हम नहीं करेंगे, नॉर्मल परचेज और सेल्स एंट्री करेंगे। उसके बाद पैलेस जो है वो आपका बिहार है और इंटर करके हम आगे बढ़ेंगे। जैसे आगे बढ़ेंगे दोस्तों परचेज का एक लेजर पूछा जाएगा, लिस्ट ऑफ लेजर। इसमें परचेज, यहाँ परचेज लेजर पूछा जाएगा और यहाँ ब्लैंक बॉक्स होगा। यहाँ पे आपको क्रिएट बटन पे जैसे क्लिक करेंगे एक और बॉक्स है यहाँ पे आएगा आपको, और इसमें आपको लिखना है PURCHASE परचेज। अब परचेज का जो लेजर है ये लेजर खुला हुआ है दोस्तों, ये अंडर जाता है आपको लिस्ट ऑफ ग्रुप परचेज अकाउंट में। तो यहाँ से आपको परचेज अकाउंट को सर्च करना है, फिर इंटर करना है। इंटर करने के बाद फिर से एक इंटरफेस आएगा, तो इसमें अभी आपको जीएसटी पे काम नहीं करना है, इसलिए जीएसटी को नॉट अप्लीकेबल रखना है और इंटर करके एक्सेप्ट कर देना है। अब दोस्तों नेम ऑफ आइटम यहाँ से पूछा जाएगा, तो अल्ट और C बटन प्रेस करेंगे और यहीं पे हम एक आइटम बना लेते हैं जैसे SHIRT शॉर्ट का। अब दोस्तों ये अंडर कहाँ जाएगा, तो अंडर हम इसको प्राइमरी में डालेंगे और इंटर करेंगे। अब दोस्तों आपसे यूनिट पूछा जाएगा, ये जो शर्ट आप बेचेंगे वो पीस में या फिर पैकेट में या फिर दर्जन में, जैसे भी बेचना चाहते हैं उसका यूनिट बनाइए। तो इसके लिए क्रिएट बटन पे जाना है, फिर आपको इंटर करना है। इंटर करने के बाद हम PCS का एक यूनिट बनाते हैं क्योंकि सामान जो है वो हम पीस में बेचने वाले हैं। पूरा नाम होगा PIECE। इंटर करेंगे।
ये यूनिक कोड है, इसमें PCS को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आपको दिखाई देगा सेम स्पेलिंग, इंटर कर लेंगे। नंबर ऑफ डेसिमल पहले 0 रहेगा और इंटर करके हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद शॉर्ट में भी मुझे GST पे काम नहीं करना है, तो हम यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल करेंगे और इंटर करके हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। क्वांटिटी अगर हम 1000 पीस खरीद रहे हैं, रेट अगर 500 के रेट से है, तो ये टोटल 5 लाख का सामान हुआ। इंटर करने के बाद आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर दूसरा कोई आइटम है तो फिर आपको अल्ट और C बटन प्रेस करके यहीं पे बनाना है, जैसे T-शर्ट। इंटर करेंगे, सेम चीज़ डालेंगे प्राइमरी में और यहाँ से डालेंगे पीस, इसको करेंगे नॉट अप्लीकेबल और इंटर एक्सेप्ट। कितना पीस? 200 पीस। रेट कितना? 300 के रेट से अमाउंट आ जाएगा। अगर तीसरा कोई आइटम है तो अल्ट और C बटन प्रेस करेंगे, यहीं पे FROCK फ्रॉक। इंटर करेंगे प्राइमरी में, ये भी पीस में बेच रहा है, GST अप्लीकेबल नॉट रहेगा और एक्सेप्ट करेंगे। इसका पीस 500 रहेगा, कितना रेट है? तो 600 के रेट से और अमाउंट आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से जितना भी सामान आपको परचेजिंग करनी है उसको अल्ट C करके यहाँ पे बनाते जाइए और आसानी से क्वांटिटी और रेट डाल करके आप परचेजिंग कर लेंगे। उसके बाद जैसे इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं 1700 पीस के हिसाब से। ये मेरी सामान परचेजिंग हो गई। अब दोस्तों डाटा को सोल्ड करना यानी सेल्स करना सीखना है, तो इसके लिए आपको F8 प्रेस करना है। यहाँ से F8 जैसे प्रेस करेंगे दोस्तों ये सेल्स का बॉक्स खुलेगा। यहाँ से आपसे पार्टी नेम पूछा जाएगा, तो पार्टी नेम हम बोले थे आपको बताएंगे डालना, तो हम सेल्स में पार्टी नेम डालना बता देते हैं। दोस्तों परचेज कीजिए, सेल्स कीजिए, बात दोनों आपका पार्टी नेम के सिंबल है इक्वल बनाने का कि कैसे बनेगा। तो यहाँ से पार्टी नेम में हम यहाँ से क्रिएट बटन पर जाएंगे, इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद हम एक अनिल का हम पार्टी बना लेते हैं, KUMAR अनिल पार्टी है जिससे हम सामान को बेच रहे हैं। ये दोस्तों लेजर जाएगा सन्डी डेटर्स में। जब भी किसी भी व्यक्ति से आप बेचिएगा, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी ग्राहक हो, उसका लेजर सन्डी डेटर्स में जाइएगा। जब आप सामान बेचिएगा तो और खरीदिएगा तो सन्डी क्रेडिटर में डालिएगा। अब दोस्तों यहाँ से हम बिल बाय बिल ऑप्शन को यस करते हैं और यस करते हुए हम इसको रजिस्ट्रेशन टाइप नॉट रेगुलर यानी अनरजिस्टर्ड करते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं। इंटर करने के बाद हम फाइनली इसको एक्सेप्ट करते हैं। लेजर पूछेगा फिर से आपसे सेल्स का। अब आपको यहाँ पे एक सेल्स का लेजर बनाना है, तो यहाँ पे हम क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे और एक लेजर बनाएंगे सेल्स का। दोस्तों सेल्स का लेजर जाता है सेल्स अकाउंट में, तो यहाँ से सेल्स अकाउंट को सेलेक्ट करेंगे। यह टाइप ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल होगा और GST को भी नॉट अप्लीकेबल करते हुए हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब सामान का नाम यहाँ पे जितना आप परचेज किए हैं वो उसका पूरा लिस्ट दिखाएगा कि आपके पास परचेजिंग का जो भी सामान था वो ये है, फ्रॉक 500, शॉर्ट 1000 और T-शर्ट 200। अब इसमें से जो भी सामान आप बेचना चाहते हैं, जैसे 20-20 पीस सब में से बेच लेते हैं 1-1000 के रेट से। ये बार बार आपको रेट तो याद रखना पड़ेगा दोस्तों। इसका हम ये बताएंगे आपको ऑप्शंस कि कैसे रेट हम लोग स्टैंडर्ड रेट के थ्रू उसको डालते हैं। यहाँ से शॉर्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं, T-शर्ट शॉर्ट 20 पीस 1000 या इसको कर लेते हैं 1200। इंटर करने के बाद दोस्तों एंड ऑफ लिस्ट करेंगे और इसको हम एक रेफरेंस भरेंगे जिसमें हमें अनिल से पैसा रिसिप्ट करना होगा। तो इसके लिए न्यू रेफरेंस डालेंगे, यहाँ पे हम अनिल का नाम डालेंगे, जितना भी बेचे हैं उसका पैसा मुझे रिसिप्ट करना है, ड्यू डेट में कुछ नहीं डालना है और इंटर करके को एक्सेप्ट कर लेना है। 64,000 का अमाउंट है जिसे मैंने सोल्ड कर दिया। अब अनिल से पैसा लेने के लिए रिसिप्ट में तुरंत जाएंगे और यहाँ से हम अनिल को सेलेक्ट करके इंटर करेंगे, तो यहाँ बताएगा अनिल के यहाँ करंट बैलेंस 64,000 रुपया है। हम यहाँ तुरंत टाइप करेंगे और ये पैसा हम AGST रेफरेंस के तहत पेंडिंग बिल लिखा हुआ आएगा, इसको इंटर करके और एक्सेप्ट कर लेंगे। ये पैसा अगर हम कैश में ले रहे हैं तो यहाँ से कैश को सेलेक्ट करके और इंटर करके हम एक्सेप्ट कर लेंगे, तो ये पैसा आपके पास रिसिप्ट हो जाता है। तो इस तरह से आप सामान को परचेज करना और सामान को सोल्ड करना सीख लिया। अब दोस्तों इसमें कुछ और एंट्री हम सीख लेते हैं। जैसे मान लिया जाए मुझे रेंट का पैसा यानी जो रूम में हम हैं उस रूम का रेंट का पैसा 10,000 रुपया पेमेंट करना है या 5,000 पेमेंट करना है। इसके लिए मुझे फिर से वाउचर में जाना है, यानी सारी एंट्री आपको टैली में ही हो जाएगी। आपको वाउचर में जाना है, पेमेंट में क्लिक करना है। यहाँ पेमेंट में पहले DR पूछ रहा है तो अल्ट और C बटन प्रेस करेंगे और इसमें लगाएंगे रेंट का एक लेजर। अब दोस्तों रेंट का लेजर जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाता है, तो यहाँ से सेलेक्ट करके और यहाँ से GST को नॉट अप्लीकेबल करते हुए हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अमाउंट कितना देना है, तो सपोज मान लिया जाए 2,000 मुझे रेंट पेड करना है, ये पेड मुझे कैश करना है, तो हम यहाँ से कैश को सेलेक्ट करके और एक्सेप्ट कर लेंगे। तो दोस्तों ये रूम रेंट का पेमेंट भी आपका सक्सेसफुली हो गया। अब दोस्तों अगर हम इस क्वेश्चन को देखना चाहते हैं कि जो भी क्वेश्चन मैंने बनाया अभी या जो भी ट्रांजेक्शन्स किया उसमें अगर एडिटिंग करना हो या देखना हो तो कहाँ जा करके देखेंगे। इसके लिए एस्केप बटन से बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद जस्ट वाउचर के नीचे एक ये डे बुक का ऑप्शन दिखाई देगा, इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद जितना भी क्वेश्चन आप बना रखे हैं वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपको लिस्ट वाइज दिखाई देंगे। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिस्ट वाइज देख सकते हैं आसानी से।
अब दोस्तों मान लिया जाए किसी एम्प्लॉय को सैलरी पेड करना है 5,000, तो उसका कैसे करेंगे? फिर से वाउचर में जाएंगे, इंटर करेंगे। पेमेंट करने के लिए F5 प्रेस करेंगे या पेमेंट खोलेंगे, DR में सैलरी का लेजर बनाएंगे, अल्ट और C बटन प्रेस करेंगे और यहीं पे बनाएंगे सैलरी। ये दोस्तों लेजर जाएगा सैलरी का इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, तो यहाँ से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डालेंगे। टाइप ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल, GST को भी नॉट अप्लीकेबल और GST अप्लीकेबल को भी नॉट अप्लीकेबल। कितना पेमेंट करना है? मान लिया जाए 500 रुपया किसी का सैलरी पेड करना है मुझे, और ये पैसा कैश पेड करना है, तो हम कैश को सेलेक्ट करके और इंटर करके एक्सेप्ट कर देते हैं। तो ये सैलरी पेड 500 रुपया एक्सेप्टेड हो जाता है। अब मान लिया जो दोस्तों कि इलेक्ट्रॉनिक बिल पेड करना है आपको, तो इसके लिए भी पेमेंट में जाना है, अल्ट और C बटन प्रेस करना है और यहाँ पे एक लेज़र बनाना है इलेक्ट्रिक बिल का। ये दोस्तों इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा, तो इसे भी हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ही डालेंगे। GST अप्लीकेबल नॉट यानी नो रहेगा, और नॉट अप्लीकेबल यहाँ से GST को सेलेक्ट करके एक्सेप्ट करेंगे। अगर मान लीजिए 500 अगर पे किया इलेक्ट्रिक बिल, तो यहाँ से कैश पे किया, कैश को सेलेक्ट करके एक्सेप्ट कर लेंगे। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग जर्नल एंट्री पे काम करते हैं। टैली में शुरू का जो भी चीज़ है हम लोग ऐसे ही वर्क करते हैं। अगर इन चीज़ को देखना होता है तो बैक जाएंगे, डेबुक में जाएंगे, इंटर करेंगे, तो यहाँ पे सारे लिस्टेज आपको दिखाई देंगे। आप यहाँ से मॉडिफाई डिलीट भी कर सकते हैं और यहाँ से देख भी सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, थैंक यू।